भारत के गंभीर दौर के लिए जो टीम है वो लगभग क्लियर हो चुकी है। मतलब भारतीय टीम में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम का सिलेक्शन तो दलीप ट्रॉफी के बाद होगा। दलीप ट्रॉफी में जिसका जलवा जलाल होगा, उस जो कमाल करेगा उसे टीम इंडिया में जगह दी जाएगी। लेकिन फिलहाल क्लैरिटी हो गई है टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ को लेकर, क्योंकि राहुल द्रविड़ जब टीम इंडिया को छोड़कर गए थे उसके बाद बड़ी सारी चर्चाएं थी कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने गंभीर की सारी बातें मान ली। इर्रेस्पेक्टिव गंभीर श्रीलंका दौरे पर वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जो वनडे सीरीज में उनसे एक्सपेक्ट किया था। इंडिया 2-0 से सीरीज हारी, 27 साल बाद हारी। रोहित शर्मा, जहरुद्दीन और तेंदुलकर के बाद सिर्फ तीसरे कप्तान बने जिन्होंने श्रीलंका में जाकर सीरीज गंवाई। लेकिन इसके बावजूद गंभीर एरा में सारी गौतम की बातों को बीसीसीआई ने गंभीरता से लिया और मान लिया। गौतम गंभीर हेड कोच बनना चाह रहे थे, हेड कोच बने। उन्होंने कहा कि मुझे अभिषेक नायर चाहिए, बीसीसीआई ने दे दिया। कहा रियान टेन चाहिए, दे दिया। अब बॉलिंग कोच के तौर पर जिस मॉर्ने मॉर्कल को उन्होंने मांगा था वो भी मिल गया। बड़ी बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी केकेआर के हैं। टीम इंडिया में केकेआर का दबदबा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि गंभीर खुद केकेआर के हैं और रियान टेन केकेआर में रहे हैं लंबे समय तक, अभी भी हैं रहे हैं। अभिषेक नायर केकेआर का हिस्सा रहे हैं और उसके साथ साथ मॉर्ने मॉर्कल केकेआर में लंबे समय तक गेंदबाजी करते रहे हैं गौतम गंभीर के साथ। बाद में गंभीर के साथ वो लखनऊ सुपर जायंट चले गए थे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर है कि हार के बाद भी केकेआर का दबदबा जो है वो टीम इंडिया में बना रहा है। हालांकि मॉर्ने मॉर्कल अपने आप में एक शानदार खिलाड़ी है। जिस जमाने में वो खेलते थे वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते थे और अब जब उनका सिलेक्शन पक्का हो गया है तो खबर है कि 1 सितंबर से उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। यानी बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज जो है वो मॉर्ने मॉर्कल की शुरुआत होगी। मॉर्ने मॉर्कल भारत के नए बॉलिंग कोच बना दिए गए हैं और 1 सितंबर से उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो बीसीसीआई गंभीर की बातों को मानने के पीछे वजह यह दे रही है कि लड़े तो नाम जीते सरदार का, हारे तो भी नाम सरदार का। मतलब अगर अच्छा हो गया तो जी बल्ले बल्ले, खराब हुआ तो जी सारे सवाल तुम पर गिर पड़े। और इसी वजह से गंभीर ने जिस पर हाथ रखा, गंभीर ने जो पैसे मांगे वो दे दिए गए। 7 करोड़ रुपए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को मिलता है, 12 करोड़ रुपए गौतम गंभीर ने मांगे, बीसीसीआई ने दे दिया। गंभीर ने कहा मेरा बैटिंग कोच मेरे मन का, बॉलिंग कोच मेरे मन का, फील्डिंग कोच मेरे मन का। कहा जी जो मांगोगे सब देंगे, बस परफॉर्मेंस दे दो। अब शुरुआत वही हो गई। उन्होंने कैप्टन मांगा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को हटा के दिया गया। गंभीर के ही ये सारे स्टाफ में काम करने वाले लोग, गंभीर के साथ ही ये लखनऊ सुपर जायंट में जुड़े थे और इसी वजह से इंडिया का सपोर्ट स्टाफ जो है वो पूरा गंभीर के आसपास का है। रोहित शर्मा गौतम गंभीर से बहुत बनती है। ओडीआई कैप्टन, टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा, टी20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव जिन्हें गंभीर ने अपॉइंट करवाया है तो वो भी उनके फेवर के हैं। असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, गंभीर की चॉइस। असिस्टेंट कोच रियान टेन, गंभीर की चॉइस। और अब बॉलिंग कोच इनकी चॉइस। फील्डिंग कोच दिलीप, उन्हें वो कंटिन्यू करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंपैक्ट भी छोड़ा था और इस वजह से कंटिन्यू कर लिया गया। हालांकि अगर आप मॉर्ने मॉर्कल के बारे में जानना चाहते हैं तो मॉर्ने मॉर्कल का इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं। मॉर्कल के टीम इंडिया के साथ जुड़ने के बाद भारत की तेज गेंदबाजी पहले से बेहतर नजर आ सकती है। मॉर्कल इंडियन गेंदबाजों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि एक बॉलर को लेकर वो आए हैं जो बाहर से है। हालांकि जिस जमाने में गंभीर खेलते थे या बाहर बैठकर कमेंट्री करते थे उस जमाने में कई बार उन पर ये आरोप लगते थे कि वो विदेशी कोचेस के खिलाफ रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी टीम में 2 असिस्टेंट कोच विदेशी रखे हैं, रियान टेन और मॉर्ने मॉर्कल। अब सवाल यह है कि यहां से 4 ट्रॉफी गौतम गंभीर के हिस्से में है, जिसमें एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दूसरी आपकी आती है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। क्या 4 जो सपोर्टिंग स्टाफ गंभीर के मन के हैं वो 4 ट्रॉफी भारत को दिला पाएंगे या 4 ना भी सही 3 दिला पाएंगे, 2 दिला पाएंगे? अगर 2 भी आते हैं तो गंभीर का एरा सक्सेसफुल माना जाएगा। नहीं आए तो सारा दोष भी गौतम गंभीर पर मर दिया जाएगा।